स्टार्ट द एक्सरसाइज 11.2 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं उतार रही हूँ, आपको सुन पढ़ के बता दूंगी, ठीक है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अब आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसका टॉप सरफेस मतलब ऊपर का जो दिया है उसका एरिया आपको निकालना है टॉप सरफेस का, जिसमें आपको दो पैरेलल साइड्स दी हुई है, ट्रेपेजियम शेप में है ये भी बताया गया है। और जो दो पैरेलल साइड्स है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब उसका हाइट 0.8 मीटर दिया हुआ है। हमने ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पहले हमने पढ़ा हुआ है, मैंने लिखवाए थे उसमें। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम था 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h, या 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b मतलब जो पैरेलल साइड्स है उनका सम और इनटू h। तो हम इसमें हमको पैरेलल साइड्स मालूम है और हाइट भी मालूम है, तो हम डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है द पैरेलल साइड्स, the parallel sides equals to 1 meter 1.2 मीटर। हाइट दी हुई है हमें, तो हाइट भी हम लिख लेंगे 0.8 मीटर। अब डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b इंटू h। तो 1/2 a प्लस b क्या दिया हुआ है हमारा 1 प्लस 1.2 इंटू h क्या दिया है 0.8 मीटर, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 0.8। आप डेसिमल हटा दीजिए दोनों के, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा आपका। 2 से आप रिड्यूस कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 और 0 0 1 1 करेंगे, फिर 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 अगेन 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मतलब एरिया हमारा कितना आ गया इक्वल्स टू आ गया हमारा ट्रेपेजियम का एरिया 11 इंटू 2 22 होता है और 22/25 होता है हमारा 0.88 मीटर स्क्वायर। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको, जब डिवीजन में यहाँ नहीं बताऊंगी आप खुद करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट है एरिया की, इसलिए हम ट्रेपेजियम का जो एरिया निकालेंगे उसका हम यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। उसमें दिया हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। हमको अब क्या दिया हुआ है, हमको एरिया दिया हुआ है ट्रेपेजियम का, उसकी एक पैरेलल साइड हमको दी हुई है, दूसरी पैरेलल साइड हमको निकालनी है और हाइट हमको दिया हुआ है। फॉर्मूला वही लगेगा, हम कैसे पुट करेंगे देखेंगे अपन सॉल्यूशन में। हम गिवन देखेंगे, पहले गिवन में क्या दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड दी हुई है 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अनदर पैरेलल साइड हमको निकालना है। हाइट हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हाइट हमको हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का ही दोबारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
1/2a प्लस बी इंटू एच। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ है 34, तो हम 34 लिख लेते हैं। 1/2, एक साइड हमें 10 दी हुई है तो हम 10 लिख लेते हैं, प्लस बी हमें नहीं मालूम है, हम निकालना है, और हाइट हमको दे रखी है 4। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, देखो डिवीजन में 4/2 है यहाँ पे, तो 2 2 जा 4 यहाँ से ही डिडक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 34, जो ये 2 था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 10 प्लस बी। अब यहाँ से हम डिडक्ट करेंगे 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, मतलब हमारे पास 10 प्लस बी इक्वल्स टू कितना बचा, 17। अब b इक्वल्स टू क्या करेंगे, 17 माइनस 10, तो b इक्वल्स टू हमारे पास कितना निकल के आ गया, 7 सेंटीमीटर। मतलब जो अदर पैरेलल साइड थी वो हमारे पास निकल के आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो वही हम निकालना था हमको, वही हमने निकाल के दिखा दिया है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा। का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड ABCD इज 120 मीटर। इफ BC, देखिए आप फेंसिंग जब भी होता है तब हमें पता होता है कि हमको फेंस मतलब बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो वो देखेंगे आप कैसे करते हैं। ABCD इज 120 मीटर दिया हुआ है हमको वो पैरामीटर। इफ BC इक्वल्स टू 48 मीटर, हमें BC हमको 48 मीटर दिया हुआ है। CD इक्वल्स टू हमें 17 मीटर दिया हुआ है। AD इक्वल्स टू हमें 40 मीटर दिया हुआ है, और हमको दिया है फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD और BC की ये पैरेलल साइड्स है, और इसका परपेंडिकुलर क्या देके रखा है उन्होंने, हमें AB हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें पैरामीटर दिया हुआ है, तो हमारे पास AB अभी नहीं है। ठीक है, तो हमें AB पता करना होगा एरिया निकालने के लिए, क्योंकि हाइट हमारी ज़रूरी होती है, इसलिए हम पहले क्या निकालेंगे, AB ही निकालेंगे। तो हम पहले लिखेंगे गिवन दिया हुआ है पैरामीटर ऑफ, ये सारे ट्रेपेजियम वाले ही आपकी फील्ड चल रही है, इसमें लिखा हुआ था ट्रेपेजियम फील्ड गिवन दिया है आपको। पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम ABCD कितना दिया था, 120 मीटर। अब आपका जब भी इस तरह से पैरामीटर दिया हो, जिसको जैसे स्क्वायर का तो हमें मालूम है फॉर्मूलाज, लेकिन इस तरह की साइड्स, तो इसमें क्या होता है, ये होती है पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल्स टू 120 मीटर। अब सम ऑफ ऑल साइड मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इक्वल्स टू 120 मीटर। देखिए आपको AB नहीं मालूम है, AB ऐसे ही रहने दीजिएगा। BC मालूम है 48 है, प्लस CD आपका है 17 प्लस DA इक्वल्स टू है 40। अब आपका 120 मीटर ये पैरामीटर दिया ही हुआ है। अब इन तीनों को प्लस करके कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 105 इक्वल्स टू 120 मीटर। अब AB यही रहेगा, और 120 जो था उसके अपोजिट में 105 जाएगा, जो कि प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, जिससे AB इक्वल्स टू 120 माइनस 105 आता है 15 मीटर। मतलब अब हमें हाइट भी मिल गई है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको एरिया ही चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 1/2 A प्लस B इंटू H। A प्लस B इंटू H मतलब 1/2 A प्लस B क्या दिया हुआ है, 40 प्लस 48 इंटू H हमने निकाल लिया है 15 मीटर, जो कि AB था हमारा। ठीक है, तो हम 15 लिखेंगे, 1/2 40 प्लस 48 कितना हो जाता है हमारा, इंटू में हो जाता है 88 अपॉन सॉरी इंटू 15। ठीक है, अब 2 से आप कर सकते हैं 4 4 जा, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8। अब क्या आ जाएगा आपके पास
15 फोर जा होता है 60, 6 आएगा, 15 फोर जा 60 तो 66 हो जाएगा। 66 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। हमें निकालना था ए बी, पहले पैरामीटर दिया था तो हमने ए बी निकाल दिया, उसके बाद हमें एरिया पूछा गया था तो हमने एरिया निकाल दिया है, जिसमें हाइट हमारे पास नहीं थी तो हमने पहले ही निकाल के उसको पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा फिनिश हो जाता है। का क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको। द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल मतलब इस फील्ड का डायगोनल बीच में जो गया है 24 मीटर है। एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप पड़ रहे हैं वो 8 मीटर और 13 मीटर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। जो रिमेनिंग अपोजिट वर्टाइसेस है, मतलब ये आपको जो अपोजिट वर्टाइसेस है इनसे ये 8 मीटर, ये जो अपोजिट वर्टाइसेस है इनसे आपको एक दो परपेंडिकुलर ड्रॉप पड़ रहे हैं 8 मीटर और 13 मीटर के। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, इस फील्ड का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, आप इस फील्ड में देखेंगे तो आपको दो क्या ट्राइंगल दिखाई देंगे। ठीक है, एक आपको ए बी सी और एक आपको बी सी डी ट्राइंगल दिखाई देगा, तो हम इसका यूज करके यहाँ पे ये फील्ड का एरिया निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड ए बी सी डी इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपका, आप इक्वल्स टू में लिख सकते हैं एरिया, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, हम दोनों ट्राइंगल का प्लस करके हम पूरे एरिया का पूरी फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम वही करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी। अब देखेंगे ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखेंगे 1/2 बेस क्या है इसका, दोनों का बेस सेम है 24। ठीक है, दोनों का ही बेस सेम है 24, दोनों ही ट्रायंगल का, तो हमारा 24 आ गया इनटू हाइट। तो एबीसी की हाइट है 30 और प्लस 1/2, इसमें भी बेस आपका 24 ही है लेकिन हाइट कितनी है 8, तो हम 8 लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर आ जाएगा, पहले में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 12 इंटू 13 हमारा ये पहले 12 इंटू 13। अब यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब आप देखेंगे, देखो दोनों में ही 12 हमारा कॉमन आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं 12 कॉमन लेके यहाँ से 13 प्लस 8 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 हमारा कॉमन आ गया। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इसमें से हम कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि दोनों में से 12 कॉमन लेके 13 प्लस 8 कर सकते हैं। 13 प्लस 8 कितना हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 21, और 12 इंटू 21 का आंसर आता है 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 252 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे फिनिश हो जाता है हमारा। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमको दिया है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके डायगोनल्स हमको मालूम है और हमको उसका फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो इससे हम सॉल्व करेंगे। गिवन है हमारे पास d1, गिवन है हमारे पास क्या है, एक दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर और d2 हमारे पास दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू 7.5
7.5 और D2 कितना है 12। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ रिड्यूस कर देंगे 2 6 12। अब 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 के साथ, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आएगा 45.0। तो हम इसको 45 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो आता है वो किसी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम यूनिट लिखेंगे, सेंटीमीटर में दी हुई है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है डी निकल के आ गया है, एरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा फिनिश हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5।